हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बेटा जे मेंस का एग्जाम तो हो चुका है प्रॉपर तरीके से और तब सबने अपने मार्क्स जोड़ भी लिए होंगे। अब बचा है जे एडवांस। अब जे एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो पहली बार आपने देखा ही होगा, आपको कहीं वो क्वेश्चंस मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसे अपन कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका अपन प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि या तो हो सकता है कि कभी एडवांस ने गलती से पूछ दिया हो या किसी बुक में अपने पास मिल जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो लेंदी नहीं है, कंसेप्चुअल है, जिसमें ईजी तो है बट आप सोच नहीं पा रहे हो कि सर स्टार्ट कहां से करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस का अपन एक सीरीज निकाल रहे हैं, ठीक है। और उसका ये पहला क्वेश्चन है। अब ये सवाल बेटा बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हमने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड कहां पढ़ा है? आपको अगर याद हो तो चाहे वो करंट कैरिंग आर्क हो या एक कंप्लीट सर्कल हो, हमने हमेशा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकाला है या फिर उसकी एक्सिस पे निकाला होगा। ये सवाल बेटा बहुत डिफरेंट है। यहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड तो निकालना है बट सेंटर पे नहीं निकालना, सेंटर से आर डिस्टेंस दूर पे निकालना है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ दूं, सेंटर से अंदर बताओ, अंदर में r/2 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों ने पता नहीं देखा भी होगा कि नहीं देखा है, बट आपके मॉड्यूल्स में, डीपीपीज में ऐसे सवाल तो नहीं मिलते, ठीक है। तो अपन ऐसा एक क्वेश्चन सीरीज निकाल रहे हैं जिसका प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से अपन बनाएंगे। अब ये सवाल है आपके पास कि सर अप्रोच कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर सवाल देखने के बाद आप क्या सोचते हो, कैसे अप्रोच करना है। तो बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम फार्मूला बेस्ड अप्रोच ही रखते हैं कि सर फार्मूला आता है वो आर्क का जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, वही फार्मूला यहां चिपका देते हैं कि सेंटर पे अपन ने निकाला था μ0I/2r थीटा अपॉन 2 तो पाई अपॉन 2 यहां से μ0I/4r आ जाएगा। तो ये बेटा ये जो था ये फार्मूला बेस्ड सवाल था कि सेंटर पे निकालना होता तो मैं फार्मूला लगा देता। बट जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि जहां पे सेंटर नहीं कोई और जनरल पॉइंट होता है, आप हमेशा सोचो कि हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फार्मूला से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, अप्रोच देखो कि मैं कैसे कर रहा हूं। अब ये यार थोड़ा टेढ़ा है, अपने को ऐसा मजा नहीं आता। अपन एक काम करते हो, सीधा कर लेते हैं कि ये अपना एक सेमी सर्कल है, ठीक है। इस सेमी सर्कल का बेटा ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। और हमें जो पॉइंट दिया हुआ है P, वो सेंटर से R डिस्टेंस नीचे है और हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि जब भी कोई सेमी सर्कुलर आर्क होता है, सबसे पहले तुम एलिमेंट कैसा चूज करते हो? भाई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें आता नहीं है। तुम्हें पता है कि सर जब भी सेमी सर्कुलर आर्क होता है तो हम क्या करते हैं, थीटा एंगल पे डी थीटा चौड़ाई का एक एलिमेंट लेते हैं। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, वही से स्टार्ट करना है। तो हम एक काम करते हैं, इस आर्क को दो हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा चौड़ाई का एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर रहा हूं। जिस एलिमेंट का थिकनेस जो होगा बेटा वो होगा आर डी थीटा, ये इस एलिमेंट का थिकनेस है, ठीक है। दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूं, देखना गौर से देखना, मैं इस एलिमेंट की वजह से, ध्यान रखना, मैं इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं। सर कैसे लिखोगे? भाई अपने पास एक बहुत सिंपल सा लॉ है जिसका नाम है बायोट-सेवर्ट लॉ, याद है तुम्हें? तो इस एलिमेंट की वजह से मैं पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, डायरेक्शन क्या होगी, सारी बातें अपन करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि भाई इस एलिमेंट को इस पी पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। ऐसे ज्वाइन कर दिया तो अपना एक ट्रायंगल बन गया, दिख रहा है तुम्हें, एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल पे फोकस करना, बस यही इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रायंगल तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो ये इस तरीके का एक ट्रायंगल बन गया जहां पे बेटा ये एंगल जो है ये थीटा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सर इसका लेंथ भी तो आर है, तो बेटा यहां पे ये लेंथ भी आर है और ये लेंथ भी आर है। अगर दोनों लेंथ सेम है तो ये वाला जो एंगल होगा, पहली चीज तो, और ये वाला जो एंगल होगा ये बेटा सेम एंगल होगा। अच्छा, अब ये एंगल सर अगर फाई है, जस्ट मान लेते हैं अगर ये एंगल फाई है, तो हमने एक मैथ में एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ दी टू इंटीरियर एंगल, यानी कि यहां पे 2 फाई की वैल्यू जो थीटा की बराबर ही होगी। मैथ में अपन ने एक थ्योरम पढ़ा था बचपन में। तो यहां से बेटा फाई की वैल्यू आ गई थीटा/2 के बराबर, ये फाई की वैल्यू आ गई थीटा/2 के बराबर, ठीक है। सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस एलिमेंट से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूं। इस एलिमेंट से पी पॉइंट के डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। एलिमेंट कैसा है सर? तो एलिमेंट बेटा कुछ ऐसा है,
ये मेरा एलिमेंट है आर डी थीटा थिकनेस का ऐसा। अच्छा, एलिमेंट का रेडियस के साथ एंगल कितना बन रहा है भाई? इस एलिमेंट का हमारे रेडियस के साथ एंगल कितना बनेगा? टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं 90 तो बनेगा, तो इस एलिमेंट का रेडियस के साथ एंगल बन रहा है 90। अच्छा सर, इस एलिमेंट का जो आपका एलिमेंट है डीएल, जो आपका एलिमेंट डीएल है आर डी थीटा, उसका x के साथ एंगल कितना बन रहा है? तो सर x के साथ एंगल बन रहा है 90 प्लस 5 विच इज 90 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई कोई भी एलिमेंट की वजह से अगर किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो डीबी क्या होता है बेटा? याद है तुम्हें? डीबी होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर क्यूब। ये होता है बायोट-सेवर्ट लॉ। सेम लॉ मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं। देखना, डीएल और एक्स, वही मेरा स्मॉल आर क्या है? एक्स है। डीएल और एक्स के बीच का एंगल है 90 प्लस थीटा बाई 2। तो इस एलिमेंट के लिए अगर तुम बायोट-सेवर्ट लॉ लगाते हो बेटा, तो इस एलिमेंट के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ डीबी जब लिखोगे तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई डीएल को मैं लिख रहा हूं बेटा आर डी थीटा इंटू, देखो मॉड आर डी थीटा इंटू मॉड आर विच इज एक्स। ठीक है, मॉड आर क्या है बेटा? एक्स इंटू क्रॉस है तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। बेटा यहां साइन ऑफ, अब एंगल कौन सा लें? तो डीएल और एक्स के बीच का जो एंगल है वो 90 प्लस 5 विच इज 90 प्लस थीटा बाई 2। तो यह जाएगा साइन 90 प्लस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। सर डायरेक्शन की बात कर लो एक बार। डायरेक्शन देखा जाए बेटा, डीएल क्रॉस एक्स का डायरेक्शन यहां पे बाहर की तरफ आ रहा है। और अच्छी बात ये, आप कोई भी एलिमेंट चूज करो, सभी एलिमेंट की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की बाहर ही आ रही है, किसी का ऐसा नहीं कि अंदर आ रहा है। तो जितना भी एलिमेंट इस आर्क में है, सबका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आओ, इसको जब सॉल्व अपन करेंगे तो यहां से एक एक्स कटा, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सर कितने वेरिएबल हैं भाई? कितने वेरिएबल हैं? अब देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई तो बेटा कांस्टेंट है। ठीक है, एक आर आ गया, चलो ठीक है, ये आर आ गया, ये भी एक कांस्टेंट है। अब यहां डी थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा बाई 2 इज कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पे तो आ गया बेटा कॉस थीटा बाई 2 आ गया, और नीचे में बेटा आ गया एक्स स्क्वायर। सर ये एक्स स्क्वायर पंगा कर रहा है क्योंकि एक्स ना चेंज होगा। क्यों चेंज होगा बेटा? यहां देखो, एक्स अलग अलग एलिमेंट के लिए डिस्टेंस अलग अलग होगा। यहां वाला एलिमेंट के लिए कुछ और होगा, यहां वाला, तो एक्स चेंज हो रहा है। हमें सारा एलिमेंट को थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है और आर के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक्स यहां से अपने को निपटाना है एक्स को। ठीक है, अब एक्स को कैसे निपटाए? तो मैथ में एक साइन रूल होता है, तुमने पढ़ा होगा। साइन रूल क्या बोलता है कि भाई अगर ये साइड एक्स है, जस्ट इमेजिन करो अगर ये साइड एक्स है और ये थीटा बाई 2 है, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा बेटा एक्स के सामने वाला जो एंगल है, ठीक है ना, एक्स के सामने वाला जो एंगल है वो कितना है? तो वो है सर 180 माइनस 2 टाइम्स 5 यानी कि 180 माइनस थीटा। तो एक्स के सामने वाला जो एंगल है वो है 180 माइनस थीटा। अब मैं लगा रहा हूं साइन रूल। देखना साइन रूल कैसे लगाऊंगा, तो आर के सामने वाला एंगल 5 है, तो बेटा आर अपॉन साइन 5 विच इज साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स के सामने वाला एंगल है साइन 180 माइनस थीटा, एंड साइन 180 माइनस थीटा इज बेटा साइन थीटा। ये साइन थीटा होता है। अच्छा, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? देखना, मैं एक्स को निपटाना चाह रहा हूं, तो एक्स की वैल्यू आ रही है साइन थीटा इंटू आर अपॉन साइन थीटा बाई 2। ये एक्स की वैल्यू आ रही है। अब देखो साइन थीटा को मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर बाई साइन थीटा बाई 2। यहां से बेटा ये कट गया और एक्स की वैल्यू भी थीटा के टर्म में आ गई। तो एक्स की वैल्यू जब अपन ने यहां थीटा के टर्म में डाला तो अपने को क्या मिला? देखना, अपने को मिला dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। देखते हैं ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर। अपॉन एक्स स्क्वायर में देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, आर स्क्वायर, देखते हैं ना, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना, सब कुछ सेट है, साइन तो कट ही चुका है, और ऊपर में आ रहा है बेटा एक cos थीटा बाई 2। सब कुछ निपट चुका है, सब कुछ कट चुका है। यहां से ये और ये कट गया, एक आर से एक आर कट गया। सब कुछ करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है बेटा, जो फाइनल अपना इंटीग्रेशन का जो टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है डीबी की वैल्यू जो आ रही है, देखते हैं ना, डीबी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट बाई 16 पाई, म्यू नॉट बाई 16 पाई, देखते हैं ना, पाई
यहां से आ गया, नीचे में एक आ गया r, बहुत बढ़िया r आ गया, और यहां से आ गया 1/cos θ/2 विच इज sec θ/2, ठीक है, यहां से आ गया बेटा sec θ/2, अच्छा एक i भी छूट रहा है इंटू डी थीटा, ठीक है, एक i भी छूट रहा है, अपना कहीं i मिस ना कर दे अपन यहाँ पे, ठीक है ना, म्यू नॉट, यहां से एक i का टर्म छूट रहा है, ठीक है, i का टर्म छूटा था तो ये आ गया, ठीक है, तो यहां से आ गया sec θ/2, देखते रहो ना, sec θ/2 आ गया। अब क्या करना है, इसी का तो इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं करना बेटा, इसी का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट यहां पे आप देखो सबका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही है, डीएल क्रॉस आर क्रॉस सबका बाहर है, तो लफड़ा ही नहीं, इसी का इंटीग्रेशन करना है। सर लिमिट क्या होगा, सिंस हमने एंगल सेंटर से चूज किया है तो प्लस θ/2 और इधर माइनस θ/2, ठीक है, पूरा एंगल अगर अपना पाई है, पूरा एंगल अगर पाई है तो माइनस π/2 से प्लस π/2, लेफ्ट भी कवर करना है, राइट भी कवर करना है, तो दोनों से या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो भी चलेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिमिट होगा 0 से π/2, क्योंकि आप लेफ्ट राइट दोनों कवर कर रहे हो। लेकिन सर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो क्या करेंगे, तो बेटा माइनस π/2 से प्लस π/2 इंटीग्रेशन का लिमिट होगा, और सिंपल ये कुछ भी नहीं, देखो यहां पे जैसे तुमने यहां पे इंटीग्रेट किया माइनस π/2 से प्लस π/2, यहां से b का जो फॉर्मूला आया, देखते हैं जो b का फॉर्मूला आया, दैट इज म्यू नॉट i बाई 16 πr। अब sec θ/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, वो होता है ln मॉड ऑफ sec θ/2 प्लस tan θ/2 डिवाइडेड बाई थीटा को कोफिशिएंट विच इज 1/2, तो बेटा यहां पे अपना 1/2 से डिवीजन भी होगा, और लिमिट कहां से कहां, तो माइनस π/2 से लेके प्लस π/2। तो अपन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 ऊपर चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई बेटा म्यू नॉट i बाई 16 πr में से चला गया तो ये आ गया 8 πr, ठीक है ना, 8 πr आ गया, और क्या आ गया देखते रहना, और यहां से आ गया ln में डालो यहाँ पे, ठीक है ना, यहां जैसे तुम डालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा ln sec π/4 विच इज √2, ठीक है, और tan π/4 विच इज 1, तो यहां से आ गया तुम्हारा √2 प्लस 1, एक तो ये टर्म आ गया, माइनस लगाया, फिर sec ऑफ माइनस π/2, तो यार आपको पता होगा कि sec ऑफ माइनस π/4 यहां जैसे तुम डालोगे तो माइनस π/4, अब ये क्या होता है, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू भी बेटा जो आएगी वो √2 ही आएगी, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और sec भी पॉजिटिव होता है। माइनस π/2 करोगे तो tan ऑफ माइनस π/2, अब देखो यहां पे आगे सर माइनस किया है और यहां से आ जाएगा एक, अगर यहां पर डाले तो tan ऑफ माइनस π/4, अब tan माइनस π/4 कितना होता है, tan माइनस π/4 माइनस tan π/4 होता है, यानी कि -1 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा -1, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सिंपल हो गया, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना, तो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी म्यू नॉट i बाई 8 πr ln a माइनस ln b ln a बाई b, तो ये बेटा ये डिवीजन में आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। अगर तुमने रेशनलाइज किया √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहां से देखो ये तो 1 आ गया, ये आ गया √2 + 1 का स्क्वायर, 2 को बाहर ले आने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट i बाई 8 πr इंटू 2 ln √2 + 1, यहां से आंसर आ जाएगा म्यू नॉट i बाई 4 πr ln √2 + 1। अब तुम सोचो कि ये सवाल इतना टफ भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, आपको बस ये देखना था कि सर हम एलिमेंट कैसे चूज करेंगे, और एक छोटा सा फंडा था साइन रूल का, ये लगाना था, ये अगर आप लगा दिए तो ये सोच, ये थिंकिंग प्रोसेस अगर आपने डेवलप की होती ना तो ये सवाल में जान ही नहीं था। अब ऐसे सवाल और कैसे पूछा जा सकता है ये भी बता दूं, तो अगर मान लो मैं एग्जामिनर हूं, मुझे सेम सवाल दूसरे तरीके से सेट करना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई ये एक सर्कुलर आर्क है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसमें अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो। अब सोचो कि सेम क्वेश्चन है, सेंटर पे अपन रटा हुआ है म्यू नॉट i बाई 2r, बट हमने यहां से r/2 डिस्टेंस पे तुमसे पूछ दिया मैग्नेटिक फील्ड, या फिर अगर यही क्वेश्चन मुझे फ्रेम करना हो तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी फ्रेम कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं कि भाई ये सेमी सर्कुलर आर्क है, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे इस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इस तरह का सवाल फ्रेम किया जा सकता है, इसमें भी फ्रेम किया जा सकता है। तरीका यह है कि अपने को एलिमेंट चूज करके बिल्कुल बेसिक से बढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का यूज आएगा, मैथ का हल्का फुल्का से यूज आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल अपन करने वाले हैं, ऐसे जो सवाल होते हैं बिल्कुल ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप बोलो कि सर वो अप्रोच हल्का सा पता चल गई होती ना तो ये सवाल हो गया होता, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक और सवाल की बात करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।